हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट तक हम सभी ने देखा था कि ये डायरेक्टर शाह की बातों पे आ जाती है और उन दोनों ने आपस में एक डील करी हुई थी और उनकी ऐसी बातों को सुनकर शायद उनको गुस्सा आ जाती है और वो अंदर आकर उससे कहती है कि तुम वादे की दिए हुए वादे को तोड़ रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए वो डायरेक्टर शाह के साथ शादी कभी नहीं करेगी। और ये कहकर ये उसे वहाँ से जाने को कहती है और अब उसके चले जाने की बात ये डायरेक्टर शाह को बताती है कि वो मान जाएगी, तुम्हें वही करना है जो कि मैंने करने को कहा है। और ये सीन यहीं पर ही कट होता है। दूसरी तरफ हम शायन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठ के काफी ज्यादा उदास थी कि आखिर उसकी बहन उसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, इवन कि वो कुछ खाती भी नहीं है, लिली को पिछाया वो खाना भी नहीं, और टोंगियन को भी उसकी परवाह हो रही होती है। योंगजी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि आखिर ये उसके साथ कौन सी प्लानिंग कर रही है। ये सीन यहीं पर एक कट होता है। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर शाह के फादर दिखाई देते हैं जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम ये चाहते हो कि उस लड़की के लिए हम तीन यंग फैमिली की डील को तोड़ दे, आखिर उस लड़की में इतना खास है क्या। तो जिस पर डायरेक्टर शाह अपने फादर को समझाते हैं कि आप यही चाहते हैं ना कि हम ईस्टर्न चू को अपने काबू में कर ले, तो अगर एक बार मेरी शादी शायोन के साथ हो गई तो ईस्टर्न चू को हासिल करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ उसकी फादर को भी उसकी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है। जब डायरेक्टर शाह बाहर आता है तो वहाँ उसे वही प्रिंस मिलता है जो कि उसके फादर से मिलना चाहता था। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उसे बताते हैं कि फादर काफी ज्यादा थके हुए थे इसलिए अब वो सो चुके हैं। तो जिस पर वो प्रिंस हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को गुड बाय कहने आया था। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उसे पूछते हैं कि किस बात पे। तो जिस पर वो बताता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि एम्परर का बर्थडे खत्म हो चुका है और ज्यादा दिनों तक यहाँ पर रुकना ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उसे कहते हैं कि क्यों आपको एम्परर जो की बर्थडे में मजा नहीं आया, अगर आप चाहते हैं तो आप एक दो दिन और रुक जाइए, इसी बहाने आज मैं आपको अच्छी सी जगह घुमाने भी ले जाऊंगा, इवन की टेम्पल में भी। तो उसकी बातों पर वो प्रिंस एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है। तो जिस पर डायरेक्टर शाह वहाँ से ये कहकर चले जाता है मैं अभी जाकर तैयारी करके आता हूँ। दूसरी तरफ हमें योंगजी दिखाया जाता है जो कि उस जगह के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन वो उस चीज में भी फेल था क्योंकि अब वो उस जगह में फंस चुका था और उसकी सेंस भी उसकी बॉडी के अंदर वापस नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो उससे काफी दूर था। और अब इसके बाद हमें शायोन के कमरे के बाहर एम्परर दिखाई देते हैं और उनके साथ यिन भी होती है। वो लिली से पूछते हैं कि क्या शायोन ने कुछ खाया, तो जिस पर वो बताती है कि नहीं, जब से वो यहाँ पर वापस आई है उसने पानी तक भी नहीं पिया। तो ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों ही अंदर चले जाते हैं और अब यहाँ पर यिन उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। तो जिस पर शायोन रोते हुए उससे कहती है कि आखिर उसने आज उसके साथ ऐसा क्यों करा। वो जानती थी ना कि मैं डायरेक्टर शाह से कितनी नफरत करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तभी भी आप चाहती कि मैं जबरदस्ती उससे शादी करूँ, आखिर ऐसी क्या चीज हो गई थी कि आपको इतना मजबूर होना पड़ा। तो जिस पर यिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हर बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो जिस पर शायोन कहती है कि शायद वो टाइम कभी भी ना आए, लेकिन कुछ भी हो जाए आप देख लेना, मैं उसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी और आप दुनिया की सबसे बुरी बहन हो। तो जिस पर यिन गुस्से से वहाँ से चले जाती है और कहती है कि यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा देना, शायोन चाहकर भी यहाँ से ना भाग पाए। तो ये बात सुनकर शायोन और जोर जोर से रोने लगती है। तो जिस पर एम्परर उससे कहते हैं कि शायद तुम अपनी बहन को कभी भी नहीं समझ पाओगी, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शायोन सोचती है और कहती है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में मैं अपनी बहन को कभी नहीं समझ पाऊंगी। और अब वो इनके पास जाने की कोशिश करती है बट बाहर सिक्योरिटी होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती है। इसके बाद तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वहाँ पर उसकी दीवार में एक होल हो जाता है जो कि टोंगियन ने करा था और वो उससे कहता है कि धीरे बोलो। शायोन उससे कहती कि क्या सच में तुमने ही खुदा है। तो टोंगियन उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली को नींद आ रही होती है, पर तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करती है तो वो देखती है कि शायोन अभी भी कत्ते के अंदर है। और यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि शायोन तो वहाँ से निकल गई है और अब वो टोंगियन से कहती है कि सच में तुम तो बेस्ट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि टोंगियन को बार बार छींक आ रही होती है। तो जिस पर शायोन को याद आता है कि ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से हम यिन से मिले हैं। और अब शायोन उससे पूछती है कि आखिर यिन कहाँ पर गई है, मुझे उसके पास जाना है। और अब टोंगियन उसे रास्ता बताने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर शाह और प्रिंस घूम रहे थे। उनको देखकर योंगजी सोचता है कि आखिर ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं,
यहाँ हम देखते हैं कि शायोन उनको देखकर छुप जाती है और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह इसको ड्रिंक करने को कहते हैं, तो जिस पर वो कहता है कि सबसे पहले तुम टेस्ट करो। अब जिस पर डायरेक्टर शाह उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम अपनी सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान देते हो। तो जिसके जवाब में प्रिंस बताता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर सच में मैं अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता तो मैं शायद तुम्हारे साथ कभी आता ही नहीं। वैसे तुम प्लान बनाने में बहुत माहिर हो, है ना। तो जिस पर डायरेक्टर शाह हैरान हो जाता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, लगता है कि आप काफ़ी थक चुकी हैं, मैं आपको वापस घर लेके चलता हूँ। तो जिस पर वो बताता है कि नहीं, मैं एक बार इस टेम्पल में आ तो चुका हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से वापस जा पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तो ये बात सुनकर डायरेक्टर शाह जमीन में बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा है। तो जिस पर वो प्रिंस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और जब वो जा ही रहा था कि तभी डायरेक्टर शाह अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ पर एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन तैयार करता है और उसके बाद उसके ब्लेड से उसके ऊपर टैग कर देता है। तो जिस पर प्रिंस भी अपनी सेफ्टी के लिए उसकी वार से बच रहा होता है और साथ में डायरेक्टर शाह के ऊपर भी अटैक कर रहा था। तो जिस पर डायरेक्टर शाह उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है आज तुम मेरी पावर्स को हरा सकोगे, जिसकी जवाब में प्रिंस उससे कहता है कि लगता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही फुदक रहे हो और शायद आज तुम्हारा किस्सा खत्म करना ही होगा। और अब वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तो जिस पर डायरेक्टर शाह अपने वार से वहाँ पर धुआं धुआं कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर लगातार अटैक कर देता है। लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तो हमें ये पता चलता है कि प्रिंस ने अपनी सेल लगा दी थी, तो जिससे वो बच चुका था। और अब वो फिर से डायरेक्टर शाह के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था कि वहाँ पर यिन भी आ जाती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और प्रिंस के ऊपर एक अटैक कर देती है। तो उसकी ब्लास्ट की वजह से प्रिंस काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और जब वो हवा में होता है तो यिन उसके ऊपर वार कर देती है, जिसके बाद वो सीधा खाई के नीचे गिर जाता है। इसके बाद उन सबको यही लगता है कि वो मर चुका है। हमें इसके बाद कुछ नहीं बताया गया कि आखिर वो कहाँ पर है। और इन सारी चीज़ों को शायोन भी देख रही होती है और वो कहती है कि क्या सच में मेरी बहन किसी का मर्डर कर सकती है, वो भी डायरेक्टर शाह के साथ मिलकर। लेकिन शायोन को पता था कि वो प्रिंस कैसा आदमी था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद हमें डायरेक्टर शाह दिखाई देते हैं जो कि यिन के पास आता है और कहता है कि अब आपको अपना याद है ना। तो जिस पर यिन बताती है कि हाँ, 5 दिन बाद तुम्हारी शायोन के साथ शादी है। तो उन सब की ऐसी बातों को सुनकर योंगजी कहता है कि इसका मतलब ये सब के सब सिर्फ शायोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक चारा बनाकर। आखिर ये सब कुछ ऐसा कैसे कर सकती है उसकी बहन। इसके बाद उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। यहाँ हमें दूसरी तरफ पता चलता है कि ये सब कुछ वही ओल्ड मैन कर रहा है, क्योंकि वो योंगजी की कोर को बाहर निकाल कर अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करना चाहता था, जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता। इसलिए अब वो कहता है कि फाइनली इसी दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। और अब वो योंगजी की कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। तो जिसके बाद हम देखते कि योंगजी को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जब उसे एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कोर वापस से बाहर आकर हलचल करने लगता है और उस ओल्ड मैन से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर अपने आसपास कुछ मंत्र दिखाई देने लगते हैं जो कि किसी की ग्रेव के ऊपर लिखे हुए थे, और वो ग्रेव वही थी जहाँ से योंगजी बाहर आया था। और यहाँ दूसरी तरफ योंगजी के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी भी डिसअपियर हो रही होती है, पर गुस्से में आकर उस जगह के ऊपर जोर से पंच करता है। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डॉल की आंख में भी क्रैक आ जाता है और अब योंगजी की आंखें बंद होने लगती है और ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।